दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। अमिताभ कुमार गुप्ता बने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष। बड़ी खबर है। झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने राजभवन में झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए और नवनियुक्त अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। बड़ी खबर है। 1 महीने के अंदर झारखंड के सभी जिलों में लगेंगे जैमर। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, जेलों में बंद कई अपराधियों द्वारा मोबाइल या अन्य माध्यमों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की शिकायत लगातार मिल रही है। इस पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि झारखंड के सभी जिलों में 1 माह के अंदर जैमर लगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। बड़ी खबर है। गिरिडीह में आसमानी बिजली का कहर, 40 मवेशियों की मौत। झारखंड के गिरिडीह जिले के देवरी थाना अंतर्गत जेरोडी गांव में बारिश के दौरान वज्रपात से एक साथ 40 मवेशियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीण अपने मवेशियों को जेरोडी पहाड़ी में चराने ले गए थे। जोरदार बारिश के बीच ग्रामीण दोपहर के समय मवेशियों को छोड़कर लौट गए। इस बीच मवेशियों के झुंड पर आसमानी बिजली गिरी और वो एक साथ ढेर हो गए। दोस्तों, पलामू से बड़ी खबर है। यहाँ 155 चौकीदारों की बहाली होगी जल्द। बड़ी खबर है। झारखंड के पलामू जिले में जल्द ही 155 चौकीदारों की भर्ती होने वाली है। बता दें कि पलामू में चौकीदारों के कुल स्वीकृत पद 443 हैं। इनमें विभिन्न थानों में 288 चौकीदार कार्यरत हैं। चौकीदारों की बहाली को लेकर पलामू के उपायुक्त ने अपनी स्वीकृति दे दी है। रोस्टर क्लियरेंस के लिए अब आयुक्त के पास भेजा जाएगा। इसके बाद चौकीदारों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध नियंत्रण पर डीजीपी, गृह सचिव, मुख्य सचिव, झारखंड के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व नक्सल प्रभावित जिलों सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक के दौरान सीएम ने पिछले दिनों नक्सल फ्रंट पर पुलिस को मिली कामयाबी को ऐतिहासिक बताया। इस कार्य के लिए उन्होंने पुलिस की सराहना की। झारखंड में पुरानी या नई पेंशन, कर्मचारियों को चुनना होगा विकल्प। झारखंड सरकार ने झारखंड में पुरानी पेंशन नीति को लागू कर दिया है, लेकिन अगर कोई कर्मचारी को नई पेंशन नीति का लाभ चाहिए तो वो इसका चुनाव कर सकते हैं। खबरों को माने तो 1 दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक नई पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों को अगर पुरानी पेंशन का लाभ चाहिए या फिर वो नई पेंशन योजना में बने रहना चाहते हैं तो वो शपथ पत्र के माध्यम से इसका चुनाव कर सकते हैं। बता दें कि झारखंड सरकार ने इसको लेकर सभी कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। झारखंड के कर्मचारियों को ये दोनों विकल्प दिए गए हैं। इसमें से कर्मचारी कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि झारखंड के सरकारी कर्मचारी एम्प्लॉय पोर्टल में लॉगिन कर शपथ पत्र प्रारूप डाउनलोड करेंगे और फिर इस शपथ पत्र को तैयार कर इसे पुनः अपलोड करेंगे। राज्यसभा में अब नहीं होगा नो सर शब्द का इस्तेमाल। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान अक्सर नो सर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की मांग पर राज्यसभा सचिवालय ने इस शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह फैसला प्रियंका द्वारा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखे गए एक पत्र के जवाब में आया। इस पत्र में प्रियंका चतुर्वेदी ने नो सर जैसे वाक्यांशों के इस्तेमाल को बदलने की मांग की थी, जो अक्सर सदन में जवाब देने के समय बोला जाता है। 8 सितंबर को अपने पत्र में महाराष्ट्र की सांसद ने पुरुष प्रधान भाषा में बदलाव के लिए मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि यह सभी को एक छोटा बदलाव लग सकता है, लेकिन इससे महिलाओं को संसदीय प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। त्योहारी सीजन में 300 रुपए तक कम हो सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम। देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है।
भारत का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली को माना जाता है। वैसे तो भारत में आए दिन कोई ना कोई उत्सव है, लेकिन अब नवरात्रि और फिर विजयदशमी और दीपावली, इस दौरान देश में धूम रहती है। बाजार चकाचक भरे रहते हैं। इस फेस्टिव सीजन में आपको गैस सिलेंडर पर पूरे 300 रुपए की बचत होगी। यह ऐसा सिलेंडर होगी जिसमें आपको बाकी गैस देखने की सुविधा भी मिलेगी। मार्केट में ऐसा सिलेंडर मिल रहा है जिसमें आपको पहले ही पता चल जाएगी कि उसमें कितनी गैस बची है। इंडियन ऑयल के कंपोजिट गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। यह नॉर्मल 14.2 किलो वाले सिलेंडर से 300 रुपए सस्ता है। यह सिलेंडर 10 किलो गैस के साथ मिलता है। इंडियन ऑयल की ओर से शुरू की गई सुविधा फिलहाल चुनिंदा शहरों में मिल रही है। देश में बनेंगे वैश्विक स्तर के सोलर पैनल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएलआई योजना को मंजूरी दे दी है। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने इससे होने वाले फायदे को गिनाया है। साथ ही यह भी बताया है कि पीएलआई योजना क्या है। बैठक में मंजूरी दिए जाने के बाद एक आधिकारिक विज्ञप्ति भी जारी की गई। इसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूल्स पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 19,500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ पीएलआई योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। खबरों को माने तो इससे देश के प्रत्यक्ष रूप से लगभग 94,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इस पहल से 1000 मेगावाट क्षमता के उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण की क्षमता प्राप्त हो सकेगा। इसका उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए एक परिवेश तैयार करना है। बड़ी खबर है, 2023 में बदल जाएंगे मैट्रिक इंटर प्रश्न पत्रों का पैटर्न। एक बार फिर 2023 सत्र के लिए 10वीं व 12वीं के परीक्षा पैटर्न में बदलाव के संकेत दिए गए हैं। नए सत्र यानी 2023-24 से इसे लागू करने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर पूरी तैयारी भी कर ली गई है। खबरों को माने तो 40 अंक की परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। इनमें 20 अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इसके अलावा परीक्षार्थी को 5 प्रश्नों का उत्तर 1-1 शब्द में तो 5 प्रश्न का उत्तर 1-1 पंक्ति में देना होगा। ये प्रश्न भी 1-1 अंक के होंगे। 1 अंक के कुल प्रश्नों की संख्या भी 30 होगी। इसके अलावा 3 प्रश्न 2.5 अंक के होंगे। इनमें से किसी 2 प्रश्न का जवाब परीक्षार्थी को देना होगा। इसके अलावा एक प्रश्न 5 अंक का 5 अंक के प्रश्न के लिए परीक्षार्थी को 2 विकल्प दिए जाएंगे। 30 सितंबर से चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। देश की तीसरी और गुजरात की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन 30 सितंबर से मुंबई और गांधीनगर के बीच शुरू हो रहा है। यानी अब मुंबई और गुजरात के बीच यात्री तेज रफ्तार और बेहद कम समय में यात्रा कर सकेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इसके लॉन्च के लिए प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है। खबरों को माने तो इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। हालांकि इसके किराए को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब तक सिर्फ 2 रूटों पर चल रही है। फिलहाल वंदे भारत की 2 ट्रेनें दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा के बीच चलती हैं। इस रूट पर कई यात्री सफर करते हैं। वंदे भारत ट्रेन के इस वर्जन का कब से इंतजार था। अब गुजरात और मुंबई के बीच लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। बता दें कि नई ट्रेन के संचालन से पहले ही रेलवे अगस्त महीने में इस ट्रेन का ट्रायल कर चुका है। झारखंड में ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ा सकती है हेमंत सोरेन सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने ग्राम प्रधानों से कहा कि सरकार उनका मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है। सीएम ने यह आश्वासन ग्राम प्रधानों के आवेदन पर दिया। मुख्यमंत्री ने साहेबगंज दौरे के दूसरे दिन बुधवार को पटना में ग्राम प्रधान सम्मान समारोह को संबोधित करने पहुंचे थे। सम्मेलन में ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री से मानदेय बढ़ाने की मांग की थी। इस सिलसिले में सीएम को आवेदन भी सौंपा गया। मुख्यमंत्री ने इस मसले पर विचार का भरोसा दिया है। समारोह में सीएम ने कहा कि ग्राम प्रधानों पर अपने
मौजा की जमीन, रीति रिवाज व संस्कृति की रक्षा करने का दायित्व है। उन्होंने कहा कि पूर्वजों के समय में माझी परगना व्यवस्था का खास महत्व था। अब धीरे धीरे यह खत्म होती जा रही है। उन्होंने कहा कि माझी परगना व्यवस्था अब नाम मात्र का रह गया है। यह चिंता का विषय है। वित्त मंत्री ने कहा, डिजिटल भुगतान मामले में विश्व में सबसे आगे रहा भारत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली की सफलता ने इसके बारे में संदेह करने वालों को गलत साबित किया है। सीतारमण ने कहा कि यूपीआई भुगतान के मामले में भारत विश्व में सबसे आगे रहा है। वित्त मंत्री ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मोदी शासन के 20 वर्ष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान एक बटन दबाने भर से लोगों के बैंक खातों में राशि पहुंच गई। यदि वे बैंक नहीं जा सके या इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी तो बैंक मित्रों ने गांव जाकर उन्हें उनका पैसा दिया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कई आशंकाएं जताई गई कि डिजिटल भुगतान काम कैसे कर पाएगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। लेकिन कोरोना महामारी के बावजूद यूपीआई भुगतान के मामले में भारत विश्व में सबसे आगे रहा, जबकि इस दौरान कुछ अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं चेक बनाकर उन्हें लिफाफे में डालकर डाक के जरिए लोगों को भेज रही थीं।